विद्यार्थियों को मेरा नम्र सुप्रभात। मैं वर्ग 9 की छात्रा चांदनी इस विशेष अवसर पर आप सभी के समक्ष बेटी बचाओ के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हो उसे क्षमा करें। शर्त लगी थी सारी दुनिया की खुशियों को एक शब्द में लिखने की, शर्त लगी थी सारी दुनिया की खुशियों को एक शब्द में लिखने की। लोग किताबें पलटते रह गए, बाप ने बेटी लिख दी। अगर समझ में आए, आत्मा तक पहुँचे तो मेरे लिए ही नहीं दुनिया की सारी बेटियों के लिए ताली बजा दीजिए। जोर से। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही बेटियों को श्राप माना जाता रहा है। यदि हम अपने आप सोचे तो एक सवाल उठता है कि कैसे एक बेटी श्राप हो सकती है। जवाब बहुत ही साफ और तथ्यों से भरा हुआ है कि एक लड़की के बिना एक लड़का कभी इस संसार में जन्म नहीं ले सकता। तो फिर क्यों लोग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा करते हैं? तब फिर क्यों वे एक बालिका को जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में मार देना चाहते हैं? क्यों लड़कियों को लोग कार्यस्थलों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों में यौन शोषण करते हैं? क्यों लड़कियों पर तेजाब से हमला किया जाता है? और क्यों वह लड़की लड़के के करतूतनाओं का शिकार है? मत मारो तुम कोख में इसको इस सुंदर जग में आने दो, मत मारो तुम कोख में इसको इस सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो। यह बहुत स्पष्ट है कि एक लड़की हमेशा से ही समाज के लिए आशीर्वाद रही है और इस संसार में जीवन के नियंत्रणता का कारण है। हम बहुत से त्योहारों पर विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं, जबकि अपने घर में रह रही महिलाओं के लिए थोड़ी सी भी दया महसूस नहीं करते। एक छोटी बच्ची, एक बहुत अच्छी बेटी, बहन, पत्नी और माँ भविष्य में और भी अच्छे रिश्तों का आधार बन सकती है। यदि हम इन्हें जन्म लेने से पहले ही मार देंगे या जन्म लेने के बाद इनकी देखभाल नहीं करेंगे, तब हम कैसे भविष्य में एक बेटी, बहन, पत्नी और माँ को प्राप्त कर सकेंगे? आज महिलाएं घर के बाहर पुरुषों से कंधे मिलाकर जिम्मेदारियों के साथ काम कर रही है। यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है कि आज भी लड़कियां हिंसा का शिकार है, जबकि उन्होंने अपने आप को इस आधुनिक युग में जीने के लिए ठान लिया है। देश के प्रधानमंत्री बेटियों का जीवन बचाने के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास में प्रिंस नाम का एक लड़का कुएं में गिर गया और पूरे राष्ट्र ने इसके बचाव कार्य को टीवी पर देखा। एक प्रिंस के लिए पूरे देश ने एकजुट होकर प्रार्थना की, लेकिन बहुत सी लड़कियों के मारे जाने पर हम ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। आज लड़कियां सेना में, एयरफोर्स में पायलट तथा भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा यूपीएससी में टॉप कर रही है। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एक महिला है। फिर भी हम महिलाओं के प्रति समाज में हेय दृष्टि से देखते हैं। दुनिया को देखने से पहले ही माँ के गर्भ में बेटियों की हत्या कर दी जाती है। आखिर क्यों? बेटी है कुदरत का उपहार, बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का दो इसको अधिकार। अतः आज के शुभ अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे कि ऐसा अपराध हम नहीं करेंगे। भारत माता को अब और कलंकित नहीं करेंगे। जरूरी नहीं रोशनी चिंगारियों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिंगारियों से ही हो, बेटियां भी घर को रोशन करती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्रेरणादायक